जे के लिए निकालिए फिर 50 सेकंड में सारा तो 4-4 घंटे की वीडियो है। एक दिन में 8-8 7-7 घंटे की लोग पढ़ाते हैं हर दिन ऐसा खत्म हो रखी थी और वीडियो चली गई है इसी वाला जो हुआ था उसी के लिए निकाली थी। केमिस्ट्री तो तुम कहीं से पढ़ लो, जैसे बायोलॉजी है वो भी तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो अगर है तो। बायोलॉजी तो तुमको ऑनलाइन ही पढ़नी चाहिए। फिजिक्स में ऐसे होती है 26 हो गया था हो गया था ये? हाँ ये हो गया था 27 से करना नहीं उनसे नहीं हुआ ना। मुझे नहीं समझ आया रिवर्स क्लास में, मैंने घर पे जाकर कहा था नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत लगी? इसमें एक तो ये तो समझ आ गया कि हाँ S1 S2 कैसे निकालेंगे। एक बॉल फेंकी, पहली वाली बॉल 15 मीटर पर सेकंड से, दूसरी वाली बॉल 30 मीटर पर सेकंड। फिर हमको ये बताना है कि दोनों का रिलेटिव पोजीशन, इसको ओरिजिन मान लिया यहीं पे, तो x1 x2 दोनों का पोजीशन लिख लो, क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा ut plus half at square, तो 15 इंटू टी माइनस 5 लगा लो ना, 5t स्क्वायर, और x2 क्या हो जाएगा? 30t माइनस 5t स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 होगा क्या? x2 माइनस x1 क्या होगा? माइनस करो तो 15t हो गया। तो ये हमें ग्राफ चेक करना है x2 माइनस x1 और टाइम के बीच में। तो कैसा ग्राफ बनेगा? लाइन बनेगा, लाइन पता चल रहा है x2 में। क्यों यहाँ पे, यहाँ तक हो गया तो नहीं हो गया था? ये हुआ था कि नहीं? हाँ यहाँ तक तो हो गया था। x2 माइनस x1 और टाइम के, अगर टाइम की वैल्यू मैं रखूं 2 यानी कि 2 सेकंड पे, लेकिन 2 सेकंड तक वो दोनों हवा में होने चाहिए। हाँ भाई इसमें हवा में ये 2 सेकंड तक नीचे। हाँ ठीक है, रखो रखो, क्या दिक्कत है, रखो। 30 आ रहा है लेकिन ग्राफ में अगर ऐसे करके मैच कर रहा हूं तो 20 के नीचे ही जा रहा है मेरा। अरे यार वही मुझे नहीं समझ आया कि ये तो मैं वैल्यू गलत तुम एंड पॉइंट पे मेजर करो ना, जहां तक वो जा रहा है। ये फाइनल पॉइंट तुम्हें कैसे पता, इधर दिखाओ, तुम्हें कैसे पता कि 2 सेकंड पे कहाँ पे आ रहा है? अंदाजन बोल रहे हो ना, अंदाजन। फिर अंदाजन क्यों जा रहे हो? 20 तक तो जाता, 20 से ऊपर तो जाता अगर 30 आ रहा है मेरा 2 रखने पे तो। अरे तो लाइन ही गलत बना रखी होगी ना यार, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा ही है, ग्राफ थोड़े ठीक नहीं है, स्केल ठीक नहीं है। देखो कि वो सही है या नहीं। हाँ हाँ ऐसा है, वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बना दी होगी, उसमें क्या है। एंड पॉइंट चेक करो। अब तुम हर पॉइंट चेक करोगे क्या लाइन का? नहीं मैं चेक कर रहा था कि मैं आगे लिए सही कुछ नहीं है। वो पता कैसे पता चलेगा? आखिरी पॉइंट चेक करो। 10 सेकंड 10 सेकंड नहीं, जहां तक वो लाइन जल रही है। 120 मीटर, 8 सेकंड पे 120 मीटर। ग्राफ ये बात नहीं है कि यहाँ पे 8 सेकंड पे 120 मीटर चेक करना है कि ये लाइन कब तक वैलिड है। ग्राफ ये बता रहा है कि 8 सेकंड तक। हाँ इधर देखो, समझ में आया? तो 8 सेकंड तक ये लाइन रहेगा। क्यों रहेगा? ये ऐसा ग्राफ बोल रहा है, तो क्या सही ऐसे रहेगा क्या? कैसे पता कि ये लाइन यहाँ तक ही रहेगी? ये कैसे पता? हाँ तो ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जब तक वैलिड है तब तक ये लाइन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड कब तक रहेंगे? जब दोनों हवा में रहेंगे। जब भी कोई इसमें से एक नीचे आ गया बस खत्म, वहां पे टाइम। तो कौन सा जल्दी आएगा वही चेक करना है बस। उसका टाइम हमने निकाला था -200 इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40, तो ये आ गया 8t प्लस 5t माइनस 40, तो t की वैल्यू 8, तो इसीलिए 8 सेकंड पे ये आ गया। तो इसका मतलब वहां तक वो लाइन रहेगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। अब 8 सेकंड के बाद क्या होगा? x1 कितना हो जाएगा? ये तो जमीन पे आ गया, ये तो -200 ही हो गया। यहाँ पे डाल के देख लो ना 8 सेकंड। 8 सेकंड पे जो उसका x होगा वो आगे आने वाले टाइम पे हमेशा उतना ही x रहेगा, क्योंकि वो तो जमीन पे चिपक गया। तो x1 की वैल्यू उसके बाद क्या होगी? आफ्टर 8 सेकंड x1 की वैल्यू -200। तो अब यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या होगा? 30t माइनस 5t स्क्वायर माइनस
प्लस हो जाएगा वो, प्लस 200। ये अब ये x2 माइनस x1 टाइम के बीच में कैसा ग्राफ है? ये है पैराबोला। अब पैराबोला x2 माइनस x1 टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा? अब देखो पहली बॉल तो नीचे पहुंच गई थी, दूसरी बॉल हवा में आ रही है, तो उनके बीच में गैप है x2 माइनस x1 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो थोड़ी देर में तो वो भी उसके साथ चिपक जाएगा, तो x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ नीचे जाएगा। और ये कितना टाइम लगेगा? जब दूसरी बॉल भी नीचे पहुंच जाएगी, तो दूसरी बॉल का टाइम कैसे निकालेंगे? -200 इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 6t माइनस क्या? प्लस 40 कहाँ से आ गया? टी स्क्वायर माइनस 10t, तो t की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब 10 सेकंड तक। हाँ दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है इसमें? 3.27 क्या बोल रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। स्पीड मतलब ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वो। हाँ ठीक है, फिर ऐसा ग्राफ दे रखा है ना ये, 0 से 10 सेकंड तक। और ये कितना दे रखा है? 12 और ये 5। ठीक है जो भी है। पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बढ़ता है वो। तो अब देखो ये क्या कैसे निकालेंगे डिस्टेंस 0 से 10? बताओ विशु बताओ, रुक जाओ। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है? 12 दे रखी है। नहीं स्पीड इनटू टाइम क्यों लगाएंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? आर्यन बताओ, ये लगाएंगे क्या? क्यों नहीं लगाएंगे भाई? क्यों नहीं लगाएंगे फॉर्मूला? लग सकता है ना? हाँ तो लगाओ। विशु बताओ, पहले टाइम 0 रखते हैं, किस पे रखेंगे 0? स्पीड इनटू टाइम में क्यों क्यों रखेंगे 0? तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो बताओ? क्यों क्यों लगा रहे हो फॉर्मूला? स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा ग्राफ से पता चल रहा है स्पीड कांस्टेंट 12 ही है। कितने देर तक 12 है? कितने टाइम तक 12 है? कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 10 सेकंड तक 12 है, कांस्टेंट है। क्यों आर्यन? 5 तक है कांस्टेंट। नहीं वो 5 सेकंड पे मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंची, वो भी 12 पे। उससे पहले वो कांस्टेंट ही है। हाँ ये मतलब 5 सेकंड पे 12 मीटर। ये लाइन का मतलब क्या है? और वो एक्सीलरेट कर रही है। क्या? Acceleration है। तो तुमने क्यों बोला 5 सेकंड तक कांस्टेंट है? Acceleration constant है। बिलो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है ना। अरे बढ़ रही है यार, दिख नहीं है? बढ़ रही है टाइम, उसके बाद घट रही है, ठीक है कि नहीं? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ? हाँ कौन सा लगेगा? 120 मीटर आएगा क्या? 120 मीटर कैसे? पहले हाफ इनटू बेस इनटू हेड। ये बताओ वीटी ग्राफ में मैंने क्या बताया था? अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालना है तो हम ये एक्स एक्सिस और जो हमारा कर्व है जो भी है उसके बीच का कुछ बताया था एरिया अंडर द ग्राफ। 10 मीटर। तो एरिया क्या देगा हमको? डिस्टेंस दे देगा यार सारा, और क्या? और एरिया और डायरेक्शन एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, बताओ कितना होगा एरिया? इसका एरिया क्या होगा? बेस कितना है? 10 इंटू 12 60 मीटर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। 60 मीटर हो गया भाई, यही है डिस्टेंस। तुम 120 बोल रहे थे, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है हो गया काम। 2 से 6 बताना है। 2 से 6 कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? वही डिफरेंट शेप ले लेंगे ना। डिफरेंशियल डिफरेंट शेप, अच्छा
2 से 6 मतलब 2 मान लो यहाँ पर है कहीं, सही है कि नहीं? एक्सेलरेशन निकाल तो सकते हैं। ऐसे मान लो, निकाल सकते हैं, लेकिन दो दो एक्सेलरेशन होंगे ना अलग अलग, तो तुम क्या क्या लगाते रहोगे? अरे भाई ऐसे ही मैंने ये ठीक है ना। अरे सही है कि नहीं? अब हमको निकालना है 2 से 6 का एरिया, क्योंकि हमको 2 से 6 का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे एरिया बताओ? दो ट्रेपेजियम दो ट्रपेजियम, और दो ट्रेपेजियम वेरिएंट। दो ट्रपेजियम का है, ट्रपेजियम का एरिया होता है क्या होता है विशु बताओ? हाफ इनटू पैरेलल साइड सम ऑफ तो पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू हाफ क्यों? हाँ क्यों भाई? मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एरिया तो 2 से 6 ही होगा, तो सम ऑफ पैरेलल, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू पर पैरेलल साइड्स को हमें वो पता चल गई थी हाइट। पैरेलल साइड का सम पता। अच्छा पहला वाला ट्रपेजियम ले लो, ये वाला, इसमें दो वाले सेकंड की हाइट नहीं बता रहा इसमें ट्रपेजियम में दिख रहा है पैरेलल साइड कौन सी है बताओ? 2 और 5, ये वाली बोलो ना। ये वाली बताओ। इसकी हाइट कितनी है, क्या है, कितनी लंबाई इसकी? 12, और इसकी कैसे? माइनस कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन पहले ले ले और फिर एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हो? यहीं से निकाल लो ना यार, ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हाँ। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अरे नहीं पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना 12 और नहीं 12 और 5 हाँ 12 और 5 निकालेंगे पाइथागोरस से निकालेंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे यार, इसको H1 ले लो हाइट, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों क्या है? तो बस सिमिलर लगा लो, जो मर्जी दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, सिमिलर लगा लो। अब मैं बोल सकता हूँ बड़े वाले का जो हाइट है 12 अपन छोटे वाले का हाइट H1 इक्वल टू बड़े वाले का बेस कितना है और छोटे वाले का, निकाल लो, H1 आ जाएगा कितना? 24/5, जो भी है इतना मीटर, नहीं मीटर पर सेकंड जो है हाइट, ठीक है कि नहीं? हाइट आ गई। ऐसे दूसरी हाइट भी निकाल लो यार, ये वाली H2। ये कैसे निकालेंगे? ये भी, अब ये वाला ट्रायंगल छोटा और ये बड़ा, दोनों क्या है? क्या है? सिमिलर हो गए, ये छोटा और ये बड़ा, तो 12/H2 इक्वल टू क्या? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये तो 5 है। मुझे उंगली दूसरी नहीं दिख रही। ये कितना है? ये 4 है। हां अब देखिए तो H2 आ गया 48 बाय क्या? 5 H1 H2 आ गए। अब एक काम करो ना यार, ये ट्रायंगल का ही निकाल लो ना, क्या ट्रपेजियम है, ये ट्रायंगल का निकाल लो, ये दोनों वाला, माइनस कर दे। अब सब टोटल में से माइनस कर दो, सही है कि नहीं? ऐसा भी कर सकते हो। तो अब 0 से लेके, नहीं 2 से लेके 6 सेकंड का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया 60 माइनस ए ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इनटू बेस कितना? 2 इंटू 24/5। देखो कैलकुलेशन, अरे कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और माइनस हाफ इंटू वो वाला ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना है? 4, 48/5 उसकी हाइट। 2 से 2 कट गया, 2 से ही कट गया, 24/5 और 96/5 कितना होता है? 120/5। क्यों ऐसे होता है? अरे 60 माइनस 24/5 माइनस 48 नहीं 96, तो ये देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे सिर्फ 120 आ जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 120/5 कितना हो गया? ये 24 आ जाएगा। 60 माइनस 24 36, तो ये है भाई 2 से 6 तक 3.28। क्या है, क्या बोल रहा है? एक ग्राफ दे रखा है। हाँ। उसमें मोशन ऑफ पार्टिकल निकालना है और कितना चला t1 टाइम t1 और t2। कितना चला ये बताना है? हमें मोशन बताना है। मोशन बताना है, मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल बताना है। फॉर्मूला बताना है। एक मिनट, ये बोलो ना, मोशन बताने का क्या मतलब होता है? ये कहना ये था, ये
ठीक है, हाँ फॉर्मूला बताना है, कौन सा फॉर्मूला बताना है, ये बता नहीं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। हाँ ये ग्राफ दे रखा है, उसने बोला कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा तुम लगा सकते हो। पहला फॉर्मूला पढ़ो। xt2 equals to xt1 plus vt1 into t2 minus t1 plus कैसा ग्राफ है यार इसमें, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ है ना, और T1 से लेके उस पर नहीं है, वो ऊपर वाले T2 का है। बुक में डब्बा बना दिया हमने, डब्बा बना रखा आपके लिए। ठीक है। अरे वो किस प्रिंट हो गया होगा ना। कोई बात नहीं, कौन सा डिब्बा दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये वो होगी ना, ये फर्जी बुक है, ये नकली बुक, कहाँ से खरीदी। नहीं वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ, जब तुम PDF को उसमें चेंज करते हो ना वर्ड में, तो ऐसे डब्बे आ जाते हैं जहाँ जहाँ पे आइकन नहीं आते। हाँ अरे ये भी सही है। जैसे तुम्हारे पास कोई PDF होगा ना, उसको कॉपी करके वर्ड में डालना, तो डब्बे बहुत सारे बने आ जाएंगे। हाँ वो बीच में नंबर वगैरह हाँ टाइप का तो वो उसको ऐसे ही छाप देते हैं बिना उसको चेंज करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, T1 से T2 VT ग्राफ है ये पहली। अरे देखो पहली इक्वेशन बताओ क्या लिखी है। हाँ भाई ये सही है। है ना, सही है तो सब सही थी। बढ़िया ही लगा। सब सही थी है। बताओ। पहली इक्वेशन है x ब्रैकेट t2 equals to x t1 इसका मतलब क्या है बताओ पहले, इसका मतलब क्या है। T2 टाइम का डिस्टेंस। T2 टाइम पे x, लेंथ T2 टाइम पे x, की पोजीशन। हाँ T2 टाइम पे उसका कुछ x होगा, कहीं तो होगा x एक्सिस पे, वो है T2 टाइम पे जो x होगा। मतलब xt ग्राफ पे जो x होगा। हाँ तो ये इसका मतलब ये समझ रहे x इंटू T1 नहीं हो, जैसे तुमने फंक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, x fx1 fa fb, मतलब वैसे ही उसका है। टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। वो तो है ही, और क्या। हाँ इक्वेशन तो उसने वैसे भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि a पे फंक्शन की वैल्यू, तो T2 टाइम पे X की x जो भी होगा कुछ होगा। अब बताओ इक्वल टू क्या है, X ब्रैकेट T1 मतलब T1 पे जो x है, T1 पे जो x, ठीक है, फिर प्लस VT1 ब्रैकेट में T1 VT1 मतलब T1 टाइम पे T2 माइनस T1 टाइम पे वेलोसिटी। वेलोसिटी, और फिर मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो। फिर ब्रैकेट क्या है, t2 minus t1 T2 माइनस T1 तो वो है एक मतलब टाइम का डिफरेंस है T1 से T2 तक का। हाँ फिर प्लस हाफ प्लस हाफ into a ए क्या, कुछ नहीं, सिर्फ a आगे आगे ब्रैकेट में t2 minus t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो वैसी इक्वेशन लग रही है, इसको उठा के धर ले आओ। x T2 माइनस x T1 क्या चीज है, ये उठा के धर लाओ, माइनस लगा लो, इक्वल लिख दो, लिख सकता हूँ ना। ये क्या चीज है, क्या है ये, सोचो। ये जो वो t2 पे x की वैल्यू थी उसमें से जो t1 तो पे होगा x क्या ये, minus क्या चीज है। ये वाला बड़ा इसके बीच का वाला जैसे बड़ा ऑलरेडी वाला x माइनस ग्राफ है छोटा वाला माइनस। अगर x ग्राफ है हमारा अरे x एक्सिस पे चल रहा है ना, तो T1 टाइम पे कुछ x होगा, T2 टाइम पे कुछ x होगा। हाँ तो T1 हाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट T1 से T2। सपोज T2 टाइम पे 10 मीटर पे है, 10 पे है, और T1 पे 2 मीटर पे है, तो 10 माइनस 2 8 हो गया ना, तो 8 डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू ये क्या है, ये वेलोसिटी है t1 टाइम इनिशियल वेलोसिटी हो गई T1। हाँ इनिशियल वेलोसिटी इनटू जो भी टाइम लगाओ T1 से T2 T, तो वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, वो नहीं आ रहा UT ut प्लस हाफ a, T स्क्वायर और ये t स्क्वायर वही T स्क्वायर टाइम वाला। क्यों, एक मिनट रुको, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, क्या मतलब है इसका। u वेलोसिटी T1 टाइम पे। हाँ तो वो तो हमारा टाइम, अगर वो मोशन T1 से T2 ले रहा है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर होगी,
T1 बस तो इसका मतलब वेलोसिटी जो t1 पे है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी इनटू t1 से t2 जो भी टाइम होगा, तो ये वैसा लग रहा डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग रहा है। हाँ तो ये इधर देखो, ये इसने इक्वेशन ऐसे बनाने की कोशिश करी है, तो क्या अब वो पूछना चाह रहा है क्या ये इक्वेशन लग सकती है, सही है ये बट लग सकती है, थोड़ी आगे से डिस्प्लेसमेंट आएगी। लग सकती कि नहीं है बताओ, लग सकता है, ठीक है, यू भी सही है और टाइम भी सही बताया उसने। लग सकती कि नहीं, ए क्यों मैं बताऊं, अगर ए उसका मतलब इसी इक्वेशन का एक्सेलरेशन है तो लग सकती है। इसी इक्वेशन का, अच्छा हाँ भाई बताओ, लगनी चाहिए, हाँ नहीं लगेगी, पर लगनी तो चाहिए। ये इक्वेशन कब लगती है सोचो दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो लगेगी, ऐसा थोड़ी है कि तुमने जुगाड़ से तुमने देख लिया ओ ये तो वो इक्वेशन है तो ऐसा थोड़ी कि वो लग जाएगी, हैं आप एंड तक सस्पेंस रखो। नहीं मैं तो चाहता हूँ ना कि तुम बताओ आंसर, मैं पहले ही बता दूंगा तो फिर क्या रहेगा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा ना, फिर मैं ही बता दूंगा ये इसमें है, फिर तुम बोलोगे हाँ फिर तो तुम याद कर लोगे, भाई बच्चा जब तक खुद नहीं सोचेगा तब तक उसका दिमाग काम करना चाहिए, हाँ। जैसे तुमको मैंने पहेली दे दी और उसका आंसर तभी दे दिया तो तुम बोला यार मजा नहीं आया, क्या मजा आया, अब तुमको कोई पजल दिया मैंने और बताया नहीं आंसर तो तुमको मजा आएगा ना थोड़ा करने में, तो वैसी चीज ये इक्वेशन कब लगेगी जब कांस्टेंट है कि नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे पता, एक मिनट रुक जाओ, कैसे पता, एक रुक जाओ रुक जाओ, आर्यन बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, नहीं है, कैसे पता चला, मतलब वीटी ग्राफ जहां दिया हो वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब, अरे बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्व में है, स्ट्रेट लाइन होता है बीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप बनाओ, यहाँ पे स्लो बदल रहा है बार-बार भाई, यहाँ पे बनाओ, स्ट्रेट लाइन होता तो ठीक है, यहाँ बनाओ, अलग 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 ही आ रहा है, अलग अलग स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही एक्सेलरेशन होता है वीटी ग्राफ में, क्यों याद है कि नहीं है, हाँ ठीक, इसीलिए नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती इक्वेशन नहीं लगेगी, आगे अगली इक्वेशन बताओ, अगली अगली बताओ, वी टी टू, अरे बताओ तो सही क्या है ये, वी टी वन हाफ ए, ये भी नहीं लगेगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी जैसी इक्वेशन है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं इसलिए ये भी नहीं लगेगी, तो जहाँ ए है वहाँ वहाँ लगाएंगे तो हाँ जहाँ पे कांस्टेंट मान रखा है उसने वो नहीं लगा सकते, तो हटाते हैं तो हाँ अगली बोलो अगली बोलो अगली बोलो, अगली है वी एवरेज, वी एवरेज बोलो भाई, xt2 minus xt1 by t2 minus t1 अपॉन t2 minus t1 विशु बताओ ये लग जाएगी क्या, लग जाएगी, रुक जाओ, लगेगी कि नहीं, लग जाएगी, क्यों लग जाएगी, लग जाएगी, क्यों लगेगी बताओ, dx by dt, एक्स बाई डी कहाँ से आ गया, अरे मतलब एवरेज वेलोसिटी के लिए कह रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी डी एक्स बाई डी थोड़ी होती है, एवरेज वेलोसिटी बोलना चाह रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और अपॉन जो भी टाइम लगा, तो ये तो होता ही है, वी एवरेज तो यही होता है, तो ये सही है, ठीक है कि नहीं, हाँ अगली इक्वेशन बोलो, अगली बोलो अगली बोलो, अगली है a average equal to bt2 minus bt1 by t2 minus t1 वी टी टू माइनस वी टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो क्या ये लग जाएगी, v minus u by total time हाँ लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला ही अरे एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वही है ये, तो बस लगेगी क्यों नहीं लगेगी, अगली इक्वेशन x2 equals to x xt2 x t2 टी टू
equals to xt1 एक्स टी वन plus v average प्लस वी एवरेज और ब्रैकेट में t2 minus t1 टी टू माइनस टी वन plus half प्लस हाफ into acceleration average ए एवरेज average t2 minus t1 का स्क्वायर। बहुत बड़ी इक्वेशन है यार, ये लग जाएगी क्या? वे नहीं ये नहीं शायद ये अरे यार रुक जा एक बार सोच ये लग जाएगी भैया। ऊपर कैसे लग जाएगी? भैया एक्सेलरेशन एवरेज एवरेज वेलोसिटी इनटू अरे रुक जा। अरे वो सब में क्लियर है, उनको एक्सेलरेशन का डाउट है, वो सही है कि नहीं है। ये तो फर्स्ट वाले की तरह ही है, बस वेलोसिटी है। वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ अरे वही बन गई ना, ऐसी इक्वल टू u t plus half it इसका, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या है और ये वेलोसिटी का क्या है? क्या लग रहा है? नहीं लगेगी क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है। नहीं वो एवरेज ऐसी कौन सी इक्वेशन देखी तुमने? v एवरेज में जो टाइम मल्टीप्लाई करा है हमने हाँ उससे जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ठीक है, फिर और इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, मतलब xt1 को अगर हम लेफ्ट ले जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन वो v एवरेज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार बताओ, एक बार वी एवरेज इंटू टी टू माइनस टी वन क्या है? ये वी एवरेज इंटू टी टू माइनस टी वन क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन, यही है ना? उसको यहाँ रखोगे तो सब कट नहीं जाएगा ये सारा चीज? एक्स टू माइनस एक्स वन इस तरफ भी है, एक्स टू माइनस एक्स वन वो भी है, तो ये सारा कट नहीं जाएगा? तो वो जीरो आ सकता है क्या कभी? एक मिनट एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम जब स्क्वायर वेलोसिटी कांस्टेंट तो तब आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन फिर जीरो वो नहीं हो सकता, हाफ 80 ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो हाफ 80 स्क्वायर जीरो हाफ 80 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन तो अरे ऐसी कोई इक्वेशन होती ही नहीं है यार। जिसमें हाँ जिसमें हाफ तुम एवरेज लगा दो, कौन सी इक्वेशन पढ़ी है तुमने? तुमने हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए एवरेज तो नहीं लिखते ना वहां पे कभी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? तो ये भी गलत है, इस वाले में चल गया ठीक है कि नहीं? अब चेक कर ले पर देखो इसमें डॉट था कि v एवरेज जब जाएंगे टोटल टाइम में पाएंगे t2 minus area under the vt bounded by time अब कौन सा है? अब एक और बचा है क्या? भैया इसको ठीक है उसको माइनस e कर दो ए आगे की b तो पढ़ ले। बी हाँ सी, भैया सही है, f सही है, f तो पक्का सही है हाँ क्या है? क्या बोल रहा है? भैया xt2 minus xt1 equals to area under the vt curve bounded by the time axis and dotted line axis। बस ये तो होता ही है, हाँ ये तो होता ही। चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे कुछ हो, मतलब कुछ भी कराओ, इसका स्टार्ट को लग गया हाँ इसका तो start ठीक है कि नहीं? एफ जो है वो बोल रहा है एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन क्लियर था ये तो तू मुझे बोला था कि ये एरिया अंडर द ग्राफ। छोड़ रहे थे तो तू बोल तो ये था ये रहा है अंदर से छोड़ दिया था वो मेरे जगह जा रहे ये थे रहा है। एक green field वाला है, वो वही तो ठीक है कि नहीं? चैप्टर खत्म। अच्छा एक्स टी ग्राफ दे रखा है, हमको बताना है एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन में बताना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दो पार्ट हैं इसके, पहले तो ये वाला सपोज ये ए पोर्शन है और बी, दो पार्ट हैं, एक ऐसे लाइन आ रहा है एक्स टी ग्राफ और दूसरा एक कर्व आ रहा है। तुमको बताना है कि कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्या होगा, या जीरो होगा कि क्या होगा, ठीक है कि नहीं? ये बताना है।
दूसरा क्वेश्चन है कि एक बॉल को ऊपर फेंक दिया और फिर हमें वीटी ग्राफ बनाना है। कब तक कब ये नीचे आने तक का फिर ऊपर ऊपर जाने तक नीचे वापस आने तक का, बस मतलब जब तक वो वहाँ bounce बाउंस करे। नहीं, बस ऊपर से नीचे आने तक का, और नीचे आके छोड़ देगी वो। बस फिर ग्राफ खत्म। ठीक है कि नहीं? बताओ ये वाला क्वेश्चन। नहीं ये मतलब अगर नहीं देख पाए बताओ क्या होना चाहिए। तो ये क्या बता नहीं सके क्या चीज? एक्सेलरेशन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ क्या होगा, जीरो होगा कि क्या। एक पार्ट में तो वैल्यू तो नहीं बता सकते, बस यही बता सकते हैं पॉजिटिव भैया नेगेटिव। ये पार्ट का इसमें जीरो होगा, ये पार्ट में ये पार्ट में जीरो हाँ, होगा, वही तो ये velocity पार्ट में constant होगा। पॉजिटिव। बी पार्ट में पॉजिटिव होगा। हाँ वही पॉजिटिव सोच के बोलो यार। थोड़ा सा सोच रहे हैं, रुक जाना, एकदम से क्यों बोल रहे हैं? विशु बताओ क्या होना चाहिए। बी पार्ट में नेगेटिव होगा। बी पार्ट में नेगेटिव होगा, उसके धीरे धीरे कम हो रही है। उसका जो स्लोप है ना, हाँ। स्लोप का जो थीटा है वो कम हो रहा है। अच्छा हाँ। भैया भैया नहीं नहीं भैया नहीं भैया वो यहाँ से अगर हम मान ले कि वो एक कांस्टेंट मतलब एक कुछ स्पीड से निकला, तो पहले वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, फिर वो उसका डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो कम हो रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो रही है, बी वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा हाँ बी हाँ। पार्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इसकी कहते हैं घट रही है तो पॉजिटिव लेकिन घट रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ये वेलोसिटी क्यों भाई, ऐसा ही है क्या कुछ? क्या होगा बताओ? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कैसे पता? मतलब हाँ हाँ ठीक है, फिर ए वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ये तो जीरो ये तो रहेगा जीरो ना। एक्सेलरेशन। अरे देख इसका वीटी ग्राफ बनाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, देख वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। अगर तो थोड़े थोड़े पार्ट में भी लेके देख लेगा, अगर तो थोड़े थोड़े पार्ट में लेके देखेगा, थोड़े थोड़े पार्ट क्या, या इस स्ट्रेट लाइन वाले पे देखो। कितने भी वो बनाते हैं एक्सटी ग्राफ में पहले वेलोसिटी देखते हैं, क्या होगी वेलोसिटी इस पे, स्लोप। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो यही लाइन आ जाएगी। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो उसका थीटा तो सेम ही रहेगा। पूरी लाइन के ऊपर टेंजेंट कहीं भी बना दो थीटा सेम, तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो की तरफ जब जा रहा होता है तब तो एक्सेलरेशन ए में तो जीरो है, दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में हमको यही तो चेक करना है कि वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कि ये कांस्टेंट है, ये तो चेक करना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट बना के देखो, वो तो वेलोसिटी देगा ना, मतलब थीटा कम, और टेंजेंट थोड़ी देर बाद बना के देखो, इसका जो slope है, तो टेंजेंट का थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वैसे वो negative क्या हो रहा है? तो वेलोसिटी, नहीं घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन negative है। नेगेटिव है भाई। ठीक है कि नहीं? अगला वाला बनाओ, वीटी ग्राफ बनाना है। बॉल ऊपर गई, ऊपर फेंकी, वापस गई। हाँ बस तब तक जब तक हवा में हो, ठीक है। बन गया। बने, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका ना उसको। हाँ किसी वेलोसिटी से फेंका है, हाँ। अच्छा कैसे, कैसे हुआ पहले ये? हमने इस ये वेलोसिटी कर्व क्यों आया? पर क्यों आया? कौन सा कर्व है ये, पैराबोला? बराबर, कैसे? UT plus half AT एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, acceleration। यू टी प्लस हाफ ए टी तो एक्स होता है ना, एक्स और टी के बीच में बनाना है क्या? अरे बताओ, जीरो टी के बीच में बनाना है ना। हाँ तो कैसा होगा फिर? ऐसा भैया, ऐसा भैया, ऐसा भैया, ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सी इक्वेशन लगेगी? वी और, देखो जिसके बीच में ग्राफ बनाना है ना उसके बीच में ऐसे देखो कोई रिलेशन आ जाए,
कोई फॉर्मूला बन जाए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस जी टी ना क्या? स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ तो बन गया यार स्ट्रेट लाइन। तो कैसा होगा स्ट्रेट लाइन? पहले कम होगा, पहले क्या कहाँ से बनाऊँ स्ट्रेट लाइन, कहाँ से बनाऊँ? ऊपर से, ये ऊपर से बनेगी, थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि यहाँ से? नहीं नहीं थोड़ा नीचे, इतना भी ऊपर नहीं, मतलब कोई origin बात से नहीं। बना सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं बना सकते। हाँ हाँ यहाँ से बना लिया, फिर बना लिया, पहले किधर? घटेगी, क्या होगी वेलोसिटी? हाँ वेलोसिटी घटेगी क्योंकि इसी ऊपर और जाके फिर हो जाएगी। नीचे जाती रहेगी। घट रही है, हाँ, ऊपर पॉजिटिव ले लेंगे तो घट रही है घट रही है घट रही है, जीरो हो गई। अब नीचे जाएंगे ऐसे, उसके बाद नेगेटिव में घुस जाएगी स्ट्रेट लाइन में। हाँ, और वन, और जितना ये यू था उतना ही यहाँ पे यू हो जाएगा जब वो वापस कहाँ से? अरे ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला velocity आई तो नहीं। यहाँ से क्यों लिया? कहाँ से लूँ फिर? कुछ ना कुछ तो होगी ना यू। पाँच बना दिया। ले लो कहीं से भी ले लो, ग्राफ का ट्रेंड पता होना चाहिए ना, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कैसे चल रहा है, ठीक है कि नहीं? और तुमने वो ऊपर बना दिया, ऊपर नहीं बनेगा वो, ठीक है। जब यहाँ तक आ गए तब आया वी और एक मिनट, मन में सारी इक्वेशन हो जाती है, ये दबाओ ये दबाओ ये दबाओ। इसमें तो कुछ नहीं है, मैं तो फंस जाता हूँ ना, तो मैं एक ही बार लगाता हूँ। एक ही चीज को बार बार लगाने से आउटकम ऐसा ग्राफ ए और टी का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दे रखा है 0 टाइम, लो 2 सेकंड ले लो, और कहीं बीच में कुछ कुछ टाइम होगा, तो तुमको ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी 2 सेकंड 2 सेकंड पे ही होगी। सोचना हाँ सोच, कहाँ होगी मैक्सिमम वेलोसिटी? ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? भैया क्योंकि हम 2 सेकंड पे ही होगी। ग्राफ से बता नहीं सकते वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, 2 पे होगी, 2 ग्राफ पे से होगी। एसटी ग्राफ थोड़ा ना बना सकते हैं, हमें पता नहीं कहाँ अच्छा तो कांट बी प्रेडिक्टेड ऐसे? नहीं नहीं दो वो पे ही होगी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी बतानी है, 2 पे ही तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी ये बतानी है। एरिया इसका। विशु बताओ, सोचो। बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू जो भी होगी, कहाँ पर होगी कि भी नहीं होगी? घट ऐसा तो नहीं घट रही है? नहीं ऐसा तो नहीं जीरो पे तो नहीं हो जाएगी? नहीं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो बढ़ ही रही है, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते क्या है, पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ती रहेगी पूरे रास्ते, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी? 2 सेकंड बस हम बोल 2 सेकंड पे भाई। क्योंकि अगर 2 सेकंड पे अगर इसमें टेंजेंट बना के देखें तो 2 सेकंड पे परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगी, मतलब उस परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया? पर टेंजेंट क्यों बना रहे हो? उससे क्या मिल जाएगा? स्लोप निकाल। स्लोप क्यों निकाल रहे हो? डीए वगैरह, हमें इससे जरूरत थोड़ी है कुछ भी करने की, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं देख है। रहा है। हाँ ठीक है कि नहीं? भैया इसका एरिया हमें वेलोसिटी में है, एक्सप्रेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन ठीक है कि नहीं? ये बात है। कितना टाइम हो गया? 5 बज गए, एक और करो। अच्छा गया vx ग्राफ
वी एक्स ग्राफ दे रखा है, हमको बताना है कि जब वो 6 पे पहुंच जाएगा तो फिर कितना वो क्या बताना है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको। हाँ मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, सोचने दो मुझे भी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वी और एक्स का ग्राफ है, एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन का नाम एक्सेलरेशन बताना है कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितनी वैल्यू होगी, एक सेकंड इतना बता दो कांस्टेंट है कि नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। क्या हो गया? बीजेटी नहीं है, वो क्यों? X है, बाद में देखना। ये तो बता सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सेल वही आ गया बस कोई बात नहीं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकाला, मैंने वो v v v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसको 2x वाला। तुम्हें कैसे पता कांस्टेंट है, तुम्हें कैसे पता, कैसे कैसे पता, नहीं फिर भी मतलब आराम से तो है। आराम से कैसे? स्ट्रेट लाइन में तो आता है वेलोसिटी कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है कि नहीं है। कांस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। v और x के बीच में कैसा ग्राफ है, तो v इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट x, t कहां से आ गया, v और x के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ना, मतलब इक्वेशन कैसी बनेगी, कुछ जैसे y इक्वल टू 2x + 3, तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस k1 ले लो, k1 + k2, ऐसी कोई इक्वेशन बननी चाहिए। तो वो अब लाइन की इक्वेशन बना लो, क्या होगा, ये कहां से पास कर रही लाइन, 6,0 यहां पर डाल दो 6, तो 0 हो गया वेलोसिटी, k1 × 6 + k2, एक इक्वेशन आ गई। और दूसरा ये भी तो है 0,4, वो भी डाल दो इसके अंदर, 4 डाल देंगे और 4 = k2, क्योंकि x तो 0 ही है, तो k2 की वैल्यू 4 आ गई, तो k1 की वैल्यू कितनी आएगी, -4/6 मतलब -2/3, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास, v इक्वल टू -2/3 x + 4, ये आ गया वेलोसिटी और x का रिलेशन। तो ये क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो ऐसी इक्वेशन आती कहीं, ऐसी नहीं आती यार, कौन सी आती है वो, v², या तो वो आएगी, वो तो है नहीं। या फिर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। हाँ क्या हो गया, ये -2/3 k2 4 आ गया, k2 4 आ गया, यहाँ डाल दो -4, फिर 2 से कट जाएगा तो -2/3। तो अब ये इक्वेशन आ गई लाइन की। तो अब हमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v dv/dx, एक ये भी तो फॉर्मूला है कि नहीं है, क्योंकि टाइम का तो कुछ पता नहीं, तो dv/dx से निकाल सकते हैं। तो v कितना है, -2/3x + 4 × dv/dx कितना आएगा, बोलो बोलो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, -2/3 ही आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो x के प्रोपोर्शनल है, वो भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं। और तुमसे कोई पूछे यहाँ पे एक्सेलरेशन बता दो, यहाँ पे तो x की वैल्यू 6 डाल दो, तो एट x = 6 एक्सेलरेशन कितना, अरे डाल दो ना यहाँ पे, -2/3 × 6, -2/3 0 ही आ रहा है वैसे तो, 0 आ रहा है, ये -2/3 की तो है, देखें। जीरो वो वहां पे आ रहा है, कोई और वैल्यू डालोगे तो नहीं आएगा, तो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन तो यहाँ से पता चल रहा है ना, x = एक्सेलरेशन = ये, वो एक्सेलरेशन जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन एंड पॉइंट पे निकालना है। वो तो मैंने एग्जांपल ले लिया, कुछ भी डालते रहो, हाँ सही है कि नहीं, हाँ ये हो गया।